नमस्कार साथियों। अभी 31 जुलाई 2024 तक हमारे पास समय है कि हम अपना आईटीआर भर दें। आप डाल दीजिए आईटीआर लॉगिन डाल दीजिए। आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे लॉगिन के लिए आपको एंटर योर यूज़र आईडी, यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर जो होते हैं आपके वो डालने हैं और वो आपको बिल्कुल करेक्ट डालने हैं। इसमें जो है केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये छोटे में डालोगे तब भी आप ये अपर केस में ही आएगा और कंटिन्यू कर दोगे। और यहाँ पे चेक बॉक्स लगा करके आप यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पासवर्ड आपको याद नहीं है तो नीचे फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी डाल करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फॉर असेसमेंट ईयर 2024, उसको ओके कर देना है और फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको असेसमेंट ईयर मिलेगा और ऑनलाइन मोड आपको करना है। उसके बाद में आप जो है स्टार्ट न्यू फिलिंग पे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे कर देंगे। उसके बाद आपको इसमें से आईटीआर फर्स्ट, एक्चुअली मैं टीचर्स के लिए बता रहा हूँ तो और बाकी लोग भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें और ओके कर देना है और लेट गेट स्टार्टेड यहाँ पे आ जाना है। इसके बाद जो है आपको ये 3-4 चीज़ें मिलेगी, तो उसमें आप फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है आपको ऐसा पॉपअप बॉक्स मिलेगा, उसको ओके कर देना है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आना है। एक बार पूरा देख लेंगे आप लोग। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद में आपको जो कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ एडिट करना है तो एडिट कीजिए, अदरवाइज़ जो ये फीलिंग सेक्शन में फ़र्स्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और डू यू विश टू, इसमें ना आपको फ़र्स्ट वाला कर देना है यहाँ पे कि आप पुराना ले रहे हो या नया ऑप्शन ले रहे हो। अगर कोई आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो वैलिडेट करके उसको आप कंफर्म करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम वाले पे आपको साइड में जाके क्लिक करना है। ये आपका पूरा पेज खुल जाएगा। इसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आप पढ़ करके इनका आंसर दे सकते हैं। कोई बहुत नहीं है, ज़्यादातर में नो आना है ना। यस बहुत कम में आएगा। केवल अगर आप एचआरए की रिज्यूम ले रहे हो तो उसमें यस करना है, बाकी आप में योग कर देना है। और यहाँ पे अगर आप सीईए के 2 बच्चों की फ़ीस ले रहे हो तो आपके 2400 रुपये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको ज़्यादातर ऑप्शन नो करने हैं और पढ़ते हुए आप नो कर सकते हो। इसमें कोई बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, सारे के सारे बड़े आसान से सवाल है। उसके बाद आपको जो है आपकी अपनी ग्रोस सैलरी मैच करवा लेनी है यहाँ पे कि भाई जो आपके फॉर्म 16 में है और यहाँ पर दोनों चीज़ें मैच रहें। 50,000 का डिडक्शन दिखाएगा आपको। जो बैंक से अगर इंटरेस्ट भी है तो वो भी यहाँ पे शो करेगा और 2.5 लाख काट करके आपको यहाँ पर आपकी सैलरी यहाँ पे दिखा देगा, वो टोटल इनकम वाला जो है। फिर आप कंफर्म करके आगे बढ़ जाएंगे कंटिन्यू करके। और इसके बाद जो है आपको 13 जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अब देखिए टोटल डिडक्शन वाले में आना है। आपके डिडक्शन हो सकता है वहाँ से कम ज़्यादा आपको दिख रहे हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर डिडक्शन दिखाना है। ठीक है, डिडक्शन कौन कौन से होंगे आपके, एचआरए के होंगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन होंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले ही इन्होंने काट लिया है। अब एचआरए का और आपका मेडिकल का यहाँ पे रोल रहेगा कि मेडिकल में जो 7800 रुपये करते हैं उनको कहाँ पे फिल करना है। तो 1.5 लाख तो यहाँ पे हो ही गया आपका। अगर आपका एनपीएस में भी है तो आप यहाँ पे 50,000 वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो यस करके। और आप एटीडी जो है वो मेडिकल का है, यहाँ पे मेडिकल में के लिए आप कर सकते हो और बाकी सबको आपको नो करना है। ठीक है, और आप अगर आपको और अदर डिडक्शन चाहिए तो यस करके आप आगे बढ़ जाइए। इसमें बैंक का कोई इंटरेस्ट का भी अगर आपके आ रहा है तो शो करेगा पूरा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इनमें से आपको फालतू को चेक बॉक्स नहीं लगाना है किसी को भी और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जो अमाउंट आ रहा है वही इसमें शो होगा, आपको इस अमाउंट से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आपको यहाँ पे टोटल डिडक्शन 2 लाख रुपए लगभग दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी 7800 मेडिकल के नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 80D के अंदर जा कर के एडिट करके आप ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर और यहाँ पे नो ही रखेंगे और यहाँ पे जो है हेल्थ इंश्योरेंस में आप 7800 रुपये यहाँ पे लिख देंगे तो आपका जो है, और ये सेव कर देंगे इसको, तो ये अमाउंट आगे आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। अब आपको 278 यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद में आपको नीचे आना है और कंफर्म करके कर देना है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि टैक्स पेड पे आना है। टैक्स आपने कितना पे कर रखा है, आपका फॉर्म 16 आप इस बात को बताएगा कि आप लास्ट वाले कॉलम में जाके देख लेंगे कि वहाँ पे इतना ही टैक्स आप लोग का कटा हुआ है कि नहीं है। फिर कंफर्म कर देना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद में फिर क्या होगा कि आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी।
अभी ये बताएगा कि आपका इतना बन रहा था, इतना आपने दिया है और आपको कितना देना है। इसमें जाने के बाद में ये चीज़ें पता लगेगी। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई आपको इतना पैसा जो है कट गया और इतना आपने टैक्स दे रखा है, इतना बन रहा था। इसको कंफर्म करेंगे कि भाई इतना आप एम्प्लॉयर ने काट लिया है आपका। अब अगर आपका एक्सीड हो रहा है, ठीक है, तो आप प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको कुछ कम ज़्यादा करना है। अदरवाइज़ जीरो आ रहा है तो आप पढ़ जाइए। अगर आपका ज़्यादा दिखा रहा है तो आपको पे करना ही होगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। पे लेटर नहीं करना है, आप उसी टाइम इस रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ से पे नाउ करके आप इसको कर सकते हो। कंटिन्यू करेंगे तो ये जो है एक आपको ऑप्शन देगा कि आप अभी पे करना चाहते हो तो कंटिन्यू करें, और यहाँ पे आपको समरी दे देगा। समरी देने के बाद में कंटिन्यू करना है। आप फिर यहाँ पर आपको बैंक के ऑप्शन है, कौन से भी बैंक से आप पे करना चाहते हो, कंटिन्यू करना है। और ये ऑनलाइन ही पे होगा, ध्यान रख लेना। इसमें आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना ज़रूरी है। यहाँ पे नाउ पे करके और आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट टू बैंक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपके ये बैंक के लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा, आपको डाल देना है। ये तो आपको आता ही होगा। इसके बाद में वापस आपको वहाँ आ जाना है।